हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी के 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान या संदिग्ध भूत। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अपूर्ण वर्तमान है। अगला प्रश्न है जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे कहते हैं अजानुबाहु, अजात शत्रु, अज्ञात पूर्व या अज्ञात शत्रु। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अजात शत्रु हैं। अगला प्रश्न देखते हैं संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों उपयोग में लाते हैं वह क्या कहलाते हैं तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशज। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न मीरा ने 1 लीटर दूध पी लिया। रेखांकित में विशेषण हैं गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणाम बोधक या सार्वनामिक। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी परिमाण बोधक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है 32, 33, 34 या 36। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 हैं। अगला प्रश्न संधि के कितने प्रकार होते हैं 4, 5, 3 या 2। संधि के 3 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्वर संधि का उदाहरण है संयोग, मनोहर, पवन या नमस्कार। स्वर संधि का उदाहरण पवन है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रत्येक का सही संधि विच्छेद हैं प्रतिधन 1, प्रतिधन अक, प्रतिधन 1 या प्रतिधन 1। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए प्रतिधन 1 हैं। अगला प्रश्न है अलंकेश का पर्यायवाची शब्द हैं चपला, बादल, कुबेर या कल्प वृक्ष। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द कुबेर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दृघ ऊर्झत तुटत कुटुंब में कौन सा अलंकार है वक्रोक्ति, असंगत, अतिशयोक्ति या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी असंगत अलंकार हैं। अगला प्रश्न है रुदन का हंसना ही तो गान है पंक्ति में कौन सा अलंकार है विरोधाभास, विभावना, अनुप्रास या यमक। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विरोधाभास हैं। अगला प्रश्न उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है शब्द के मध्य में, शब्द के आदि में, शब्द के अंत में या इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है। अगला प्रश्न दोष हर्ता में कौन सा प्रत्यय है हर्ता, हत, हर या हारी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हर्ता हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आयोगवाह हैं महाप्राण, विसर्ग, संयुक्त व्यंजन या अल्पप्राण। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विसर्ग आयोगवाह हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है अनुप्रास, यमक, उपमा या श्लेष। उपमा शब्द अलंकार नहीं है, उपमा अर्थालंकार है। अगला प्रश्न है वर्णमाला किसे कहते हैं वर्णों के संकलन को, शब्द समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या शब्द गणना को। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। अगला प्रश्न है रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है मम्मट, भट्टनायक, अभिनव गुप्त या भरत मुनि। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। अगला प्रश्न व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। किस प्रकार का वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मिश्र वाक्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं शोभित कर नवनीत लिए घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधिलेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस या वात्सल्य रस। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी वात्सल्य रस है। अगला प्रश्न
किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को, वीर रस को, हास्य रस को या वात्सल्य रस को? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसकी गर्दन सुंदर है के लिए एक शब्द है? सुदर्शन, सुगत, सुग्रीव या सुगर्दन? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सुग्रीव है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है? प्रकाश, तेज, मार्तंड या भास्वर? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है? विलोमवाची, समानाभास, प्रतिविलोमवाची या समानार्थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, समानार्थी है। अगला प्रश्न है, राकेश ने भोजन किया किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या इनमें से कोई नहीं? राकेश ने भोजन किया सरल वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 5, 4, 6 या 7? सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध हैं? गमन, आगमन, निषिद्ध, विहित, निर्भय, निडर या मलिन, निर्मल? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, निर्भय, निडर अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, विनीत का विलोम शब्द है? सीधा, उग्र, व्यग्र या इनमें से कोई नहीं? विनीत का विलोम शब्द उग्र हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 14, 9, 11 या 8? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 11 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है? दामिनी, वितुंडा, चंचला या तड़ित? बिजली शब्द का पर्यायवाची वितुंडा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि, रजनी, तम या निशा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सामिस का विलोम शब्द है? निरामिष, वैष्णव, शाकाहारी या मांस रहित? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सामिस का विलोम निरामिष है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृष्ठव्य का सही अर्थ है? बीता हुआ, पूछने योग्य, जिससे प्रश्न पूछा जा सके या पीछे देने योग्य? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पूछने योग्य हैं। अगला प्रश्न है, आलोक का विलोम शब्द क्या है? अद्भुत, रात्रि, अंधकार या अज्ञात? आलोक का विलोम शब्द अंधकार हैं। अगला प्रश्न है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है? सार्वभौमिक, सर्वज्ञ, सार्वकालिक या सर्वदेशिक? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सार्वभौमिक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसके हृदय में ममता न हो के लिए एक शब्द हैं? मर्माहत, क्रूर, निर्मम या निर्दय? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, निर्मम है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 2 या 5? हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संबंध, संप्रदान या अधिकरण? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, संबंध कारक हैं। अगला प्रश्न है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है? अमरत्व, अभयदान, मृत्युंजय या अभय मुद्रा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मृत्युंजय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? पड़ोसी, गोधूम, बहु या शहीद? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, गोधूम तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, जस दुल्हा तस बनी बाराता लोकोक्ति का अर्थ है? सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, सभी साथी एक ही जैसे, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है या बेढंगा होना? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सभी साथी एक ही जैसे। अगला प्रश्न है, दर्शन का तद्भव रूप है? दर्शन, दर्श, दर्शन या दरस?
दर्शन का तद्भव रूप दर्शन है। अगला प्रश्न, ऋषि का स्त्रीलिंग है ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका या ऋषि। ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती हैं या दूर जाती हैं उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अपादान कारक हैं। अगला प्रश्न है, लोटा शब्द हैं तत्सम, विदेशज, तद्भव या देशज। लोटा शब्द देशज हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वाक्य में भाववाच्य है? किस वाक्य में भाववाच्य है? राम ने दूध पिया, मैं स्कूल गया, उससे चुप नहीं रहा जाता या राम पुस्तक पढ़ता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उससे चुप नहीं रहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? हास, शोक, रति या उत्साह। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, यमक या श्लेष। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ है? पैसे से सब काम हो जाते हैं, ज़बरदस्ती गले पड़ना, अपराध करके किसी को डांटना या सावधान रहने से लाभ होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ज़बरदस्ती गले पड़ना है। अगला प्रश्न है, अग्नि परीक्षा देना मुहावरा का अर्थ है? कठोर तप करना, दृढ़ निश्चय करना, कठिन परिस्थिति में पड़ना या साहसपूर्वक सामना करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कठिन परिस्थिति में पड़ना है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तद्भव, तत्सम, देशज या संकर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी देशज शब्द हैं। अगला प्रश्न है, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? ऊष्म, तालव्य, ओष्ठ या अंतस्थ। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? ढोर, पुष्कर, पगड़ी या ढिबरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पुष्कर देशज शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण या विशेष्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 4, 6, 3 या 5। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, हर्ष का विलोम शब्द क्या है? विषाद, प्रहर्ष, खुशी या नीरव। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हर्ष का विलोम विषाद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? उज्ज्वल, राजेंद्र, निर्जन या वागीश। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी निर्जन शब्द में विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है? विषय, मित्र, वैरी या कवि। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वैरी नहीं है। अगला प्रश्न है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, क्रिया, सर्वनाम या संज्ञा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी क्रिया है। अगला प्रश्न है, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि, समास, रस या अलंकार। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी समास है। अगला प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 6 या 7। समास के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, दाँत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दसन, दाड़िम, दंत या रदन। दाँत का पर्यायवाची शब्द दाड़िम नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? खेत, नैहर, निष्ठुर या कुछ।
इसका सही उत्तर ऑप्शन सी निष्ठुर तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, में से किस शब्द में कर्मधारय समास है? दाल रोटी, चंद्रमुख, गृह प्रवेश या मृत्युंजय। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चंद्रमुख में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ है मक्खी चूस होना, पैसा ही माँ बाप होना, अत्यधिक कंजूस होना या मर जाए पर पैसा न जाए। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अत्यधिक कंजूस होना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना या सिर पड़ना। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सिर खपाना है। अगला प्रश्न है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, अनुवाद शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं अव, अन, अनु या अ। अनुवाद शब्द में अनु प्रत्यय हैं। अगला प्रश्न है, यथासंभव में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु या अव्ययी भाव। यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाये में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष या उत्प्रेक्षा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाने पर उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? अप, अ, आ या परी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? अतिथि, अतिथि, अतिथि या अतिथि। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अतिथि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में घट का पर्यायवाची शब्द नहीं है? घड़ा, कलश, सदन या कुंभ। घट का पर्यायवाची शब्द सदन नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? पंछी, नींबू, नकुल या नैन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नकुल तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न, वह पढ़ता होगा वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद है? पूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान या संदिग्ध वर्तमान। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी संदिग्ध वर्तमान है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यंजन मूर्धन्य वर्ग का है? च, छ, ट, ठ, प, फ या ध, न। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ट, ठ मूर्धन्य वर्ग का व्यंजन है। आज के ये प्रश्न आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर करना न भूलें, और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।